हेलो दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इससे सस्ता और बेहतर यात्रा शायद ही कोई होगा। आपने भी कई बार ट्रेन से यात्रा की होगी, लेकिन ट्रेन पर बने कई ऐसे सिंबल होंगे जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ तक कि उनका मतलब भी हमें नहीं पता होता, जैसे कि ट्रेन के डिब्बों पर सफेद पीली धारियों रंग क्यों बने होते हैं, सभी ट्रेनों के अंत में क्रॉस का चिन्ह क्यों होता है, ट्रेन की छत पर क्यों लगाई जाती हैं ये बड़ी बड़ी थाली, क्या करता है यह पटरी के पास लगा बॉक्स। ऐसे में आज हम आपको ट्रेन से जुड़ी ऐसी ही कुछ जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। रेलवे से जुड़े हर फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, साइड फिलिंग और लिफ्ट हियर का मतलब क्या होता है। ये शब्द ट्रेन के दरवाजे के एक तरफ लिफ्ट हियर और दूसरी तरफ साइड फिलिंग कहती है। यह ट्रेन में हर गाड़ी पर दरवाजे के दोनों तरफ लिखा होता है। जब ट्रेन मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो प्रत्येक डब्बे को बोगी से अलग किया जाता है। उस समय क्रेन की मदद से बोगी को उठा लिया जाता है। गलत जगह पर लगाने से नुकसान की संभावना है, इसलिए इसे एक विशेष स्थान पर उठाया जाता है। उस जगह को जानने के लिए वहाँ लिफ्ट हियर लिखा होता है। वॉशरूम और वॉश बेसिन में पानी की जरूरत होती है, इसलिए ट्रेन की टैंकों में पानी भर दिया जाता है। प्रत्येक ट्रेन में 4 टैंक होते हैं। एक टैंकर में 500 लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी एक ट्रेन में 2000 लीटर पानी भरा जाता है। लेकिन जहाँ यह पानी भरा जाता है वहाँ पहचान के लिए साइड फिलिंग नाम लिखा होता है। फैक्ट नंबर 2, ट्रेन की लाइट और फैन घरों में क्यों नहीं चला सकते। पहले ट्रेन में सफर करने वाले लोग भी पंखे और लाइट उखाड़कर अपने साथ घर ले जाते थे। ट्रेन से पंखों की चोरी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने दिमाग लगाया और पंखों को इस तरह से बनाया गया कि वे घरों में चल ही नहीं सकते। हमारे घरों में एसी और डीसी बिजली इस्तेमाल होते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले अक की अधिकतम शक्ति 220 वोल्ट है, जबकि डीसी में यह 24 वोल्ट है। वहीं ट्रेनों में लगे पंख 110 वोल्ट के बने होते हैं जो सिर्फ डीसी से चलेंगे। अब घरों में इस्तेमाल होने वाली डीसी बिजली 110 वोल्ट में नहीं मिलती, तो आप इसे अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 3, पटरी के किनारे यह एल्यूमिनियम बॉक्स क्यों लगाया जाता है। रेलवे ट्रैक के किनारे दिखने वाले इस बॉक्स को एक्सल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है। इन बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस लगा होता है जो ट्रेन की पटरी से कनेक्ट होता है। ये ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड, ट्रेन के 2 पहियों को आपस में जोड़कर रखने वाले एक्सल की गिनती करता है। जब ट्रेन ट्रैक से गुजरती है तो ये बॉक्स एक्सल की गिनती कर लेते हैं और अगले बॉक्स को इसकी सूचना देते हैं। अगर ट्रेन का कोई डिब्बा अलग हो जाता है तो एक्सल की संख्या में भी कमी काउंट होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि कोई डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया है। इस डिवाइस से समय रहते जानकारी मिलने से रेलवे द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोचों पर इस यूनिक कोड का क्या मतलब है। ट्रेन के कोच पर 5 अंकों का नंबर एक यूनिक कोड प्रस्तुत करता है। इस अद्वितीय कोड के पहले 2 अंक उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कोच बनाया गया था। अंतिम 3 अंक कोच के प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोच पर कोड 04052 है तो इसका मतलब है कि कोच 2005 में बनाया गया था और 52 अंक कोच का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या 1 से 200 एसी कोच का प्रतिनिधित्व करती है। संख्या 200 से 400 स्लीपर कोच का प्रतिनिधित्व करती है। 400 से 600 का मतलब सामान्य कोच है। फैक्ट नंबर 5, ट्रेनों की छत पर लगाई जाने वाली ये प्लेट जैसी चीज क्या होती है। ट्रेनों की छत पर दिखने वाली ये बड़ी सी प्लेट जैसी चीज को रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है और ये आपके सफर को सुविधाजनक और आरामदायक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस तरह के रूफ वेंटिलेटर बिना अक बोगियों पर ही लगाए जाते हैं जो बोगी के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये रूफ वेंटिलेटर गर्म हवाओं को बाहर निकालने में जबरदस्त भूमिका निभाती है। ट्रेन की छत पर लगाए जाने वाले रूफ वेंटिलेटर अच्छी तरह से काम कर सकें, इसलिए ट्रेन के अंदर भी छतों पर एक साथ कई सारे छेद कर दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, ट्रेन की कुछ बोगियों पर पीली या सफेद रंग की तिरछी लाइनें खींची होती हैं, जो मुख्य टॉयलेट के ठीक ऊपर रहती हैं। ये रंग की रेखाएं बोगियों के पहचान के लिए बनाई जाती है।
किसी विशेष ट्रेन के अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को इंगित करने के लिए नीले रेलवे कोचों पर सफेद रेखा को चित्रित किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए तैयार किए गए कोच को पहचान के लिए हैं। नीले और लाल डिब्बों पर चौड़ी पीली रेखा को चित्रित किया जाता है। हरे रंग की धारियों वाले भूरे रंग के कोच संकेत करते हैं कि वे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 7, ट्रेन में फोन की चार्जिंग की गति इतनी धीमी क्यों होती है? आप जब भी ट्रेन पर मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने के लिए लगाते हैं, तब जरूर अपने देखा कि चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। कोई भी मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर 220 वोल्ट अंक पर कार्य करता है। इससे कम वोल्टेज होने पर चार्जर ठीक से कार्य नहीं करता, मतलब ठीक से मोबाइल चार्ज नहीं कर पाता है और ट्रेन में हमेशा 110 वोल्ट डीसी होता है। इसलिए ट्रेन में चार्जिंग की गति इतनी धीमी होती है। नंबर 8, ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्यों होता है एक्स का निशान? ट्रेन के पिछले हिस्से में एक्स का निशान देखने से रेलवे अधिकारियों को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ट्रेन पूरी तरह से गुजर चुकी है और कोई कोच छूटा नहीं है। सुबह के समय एक्स अक्षर का प्रयोग किया जाता है। रात में आखिरी कोच पर एक एलईडी लैंप लगा होता है जो झपकाता रहता है, जो इस बात की पुष्टि करता है ट्रेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुई और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सही सलामत पहुंची है। बता दें कि हर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी इस क्रॉस के निशान से ट्रेन की चेकिंग करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 9, कौन सी डिब्बे से चेन खींची गई है, वह रेलवे को कैसे पता चलता है? ट्रेनों के डिब्बों में इमरजेंसी फ्लैशर लगे होते हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रेन की चेन कहां खींची गई है। अगर फ्लैशर्स नहीं लगे हैं तो ट्रेन के गार्ड को जाकर देखना होगा कि ट्रेन के किस कोच में वॉल्व हटा दिया गया है। जिस कोच से हवा के पाइप का ढक्कन निकला है, वह कोच माना जाता है जहां चेन पुलिंग हुई है। नंबर 10, रेलवे के बिजली के खंभे पर लिखे नंबरों का मतलब क्या है? यह अंतिम स्टेशन से शुरू होने वाले किलोमीटर में दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ 2 संख्याएं लिखा हुआ होती हैं, जहाँ पहली संख्या उस मार्ग के आरंभ या अंतिम स्टेशन से लिए बीत चुके किलोमीटर को संदर्भित करती है और दूसरी संख्या पिछले किलोमीटर के निशान से गुजरे खंभों की संख्या की जानकारी देता है, जो बीती हुई दूरी की भी जानकारी देता है। रात में लोकोमोटिव पायलट द्वारा किलोमीटर का ट्रैक रखने के लिए डंडे पर रोशनी या पीले रंग के ऊपर लिखी जाती है, जो आसानी से पायलट की दिख जाती है। फैक्ट नंबर 11, हम सभी ने रेलगाड़ी के 2 अलग अलग कोच देखे होंगे, पहला नीले रंग का और दूसरा लाल रंग का। लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं? रेलगाड़ी में नीले रंग वाले कोच को इक्फ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और लाल रंग वाले कोच को LHB यानी लिंक हॉफमैन बश कहते हैं। इक्फ कोच ये आयरन से बनाई जाती है और इस वजह से भारी होती है और इसमें एयर ब्रेक का प्रयोग होता है। LHB कोच ये स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है और इस वजह से हल्की होती है और इसमें डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है। LHB ये कोच इक्फ कोच से 1.7 मीटर ज्यादा लंबे होते हैं। पहले LHB कोच का प्रयोग सिर्फ तेज गति वाली ट्रेनों में किया जाता था, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन भारतीय रेलवे ने सभी इक्फ कोच को जल्द से जल्द LHB कोच में अपग्रेड करने का फैसला किया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।